नमस्कार दोस्तों। हमारे कक्षा 10 के अध्याय 6 में जहां हम त्रिभुजों की समरूपता की चर्चा कर रहे हैं, वहां आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रमेय के प्रमाण को देखना है। यह प्रमेय थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जिसका एक और नाम है आधारभूत समानुपाती प्रमेय। आज हम इस वीडियो में इस प्रमेय के प्रमाण को कैसे प्रमाणित किया जाता है, इस प्रमेय को कैसे प्रमाणित किया जाता है, ये देखने वाले हैं। तो प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना पड़ता है। वो कौन सी बातें हैं, चलिए देखा जाए और समझा जाए। कुछ बातों को पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, यानी उनको दोहराएंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, समरूप त्रिभुज के बारे में। दो त्रिभुजों को समरूप कब कहते हैं? अगर हमें दो त्रिभुज दिए गए और दोनों को हम समरूप बोलना चाहते हैं तो उसका आधार क्या है, उसके लिए शर्तें क्या है। तो दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि, ये अब शर्त शुरू हुआ, यदि शब्द के आगे जो भी रहता है वो शर्त होता है, यदि उनके संगत कोण कोण समान हो यानी बराबर है। ठीक। तथा दूसरा, संगत भुजाएं, उनके संगत भुजाएं समानुपाती, यानी बराबर अनुपात में हो, समानुपाती हो, ये होना चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों शर्त किसी दिए गए दो किन्हीं दिए गए दो त्रिभुजों में पूरा हो रहे हैं तो हम दोनों त्रिभुजों को समानुपाती कहते हैं। चलिए एक तस्वीर यानी एक उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, नाम है ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज है, नाम है पी क्यू आर। यहाँ दिया हुआ है क्या कि यह जो कोण है वो 40 डिग्री है और दूसरा कोण ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण 80 डिग्री। ठीक, यही कोण यहाँ 40 डिग्री है, ये दूसरा कोण 60 डिग्री और तीसरा कोण 80 डिग्री। आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पहले त्रिभुज का कोण ए दूसरे त्रिभुज के कोण पी के बराबर है क्योंकि दोनों 40 डिग्री है। फिर दूसरे त्रिभुज का कोण बी पहले त्रिभुज का कोण भी दूसरे त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर है, पहले त्रिभुज का कोण सी दूसरे त्रिभुज के कोण आर के बराबर है। ये जो बराबर कोण आए हैं इन्हें संगत कोण कहेंगे, ये सारे बराबर हैं। तो पहला शर्त पूरा हो रहा है। अब भुजाओं का अनुपात देखना है। मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा है, ये 7 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा है, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ जो है ये 4 सेंटीमीटर नहीं, कुछ और मानते हैं, ये मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। पहला वाला ये 7 सेंटीमीटर है, मान लेके चलते हैं। और ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये तीन भुजाएं दे दी गई। तो यहाँ क्या होगा, ठीक है, जो भी होगा समान अनुपात के लिए, ये 3.5, ये 1.5, ये 2.5 सेंटीमीटर। आप इन भुजाओं का अनुपात जरा देखिए। पहले ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का अनुपात देखिए। यह अनुपात लेने का तौर तरीका है। जो कोण बराबर होते हैं उन्हीं के सामने की भुजाओं का अनुपात लेते हैं। जरा बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम सी कोण की बात करते हैं तो यहाँ आर कोण है, तो सी और आर कोण बराबर है, तो सी के सामने ए बी भुजा और आर के सामने पी आर भुजा, इन्हीं का अनुपात लेना है। और आप देख सकते हैं अनुपात क्या आ रहा है, ये 7/3.5। इसे हल किया जाए, ये दशमलव हटाने पर 70 और नीचे 35, तो ये आ गया 2। इसी प्रकार आप 60 डिग्री के सामने की भुजाओं का अनुपात लें, जो ए सी है और दूसरे में पी आर है। तो पहले में 5 है, दूसरे में 2.5 है, और कटाएंगे तो ये 2 आएगा। और इसी तरह से 40 डिग्री के सामने की भुजा जो है पहले त्रिभुज में बीसी और दूसरे में क्यू आर है, इनका अनुपात लीजिए तो 3/1.5, ये भी अनुपात आप देख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू
बराबर है AC बटे PR के, और ये बराबर है BC बटे QR के। तो जो ऊपर दोनों शर्त दिखाए गए थे, कह रहा है कि अगर ये दोनों शर्तें लागू हो रही हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हाँ, ये दोनों शर्तें लागू हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये पहली बात। इसी को आधार लेकर के, इसी के विचारों को लेकर के, अवधारणा को लेकर के हम आगे अपने थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करने वाले, जहां कुछ और बातों को ध्यान में रखना है, जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है। जरा आगे बढ़ने से पहले इन बातों को बड़ी ध्यान से आप समझ ले, जो आगे प्रमेयों को प्रमाणित करने में आपकी मदद करने वाले हैं। तो दूसरी बात का जिक्र करने जा रहे हैं अब हम, क्या है देखा जाए। दूसरा क्या है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मान लेते हैं हमारे पास ये त्रिभुज है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ABC, या यह ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। ये ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और सम कोण त्रिभुज। त्रिभुजों के बारे में ये जानकारी हमें रखनी पड़ती है। या सम कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये ऐसे AB और C। इनमें से कोई भी त्रिभुज है हो और इसके एरिया को निकालना हो, क्षेत्रफल को निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है क्या, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब गुना शीर्ष लंब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इसे हमेशा ध्यान में रखें। अब देखिए, मान लीजिए हम BC को आधार ले रहे हैं सब में, ध्यान से देख लें, BC को आधार ले रहे हैं और जरा देख लें कहाँ आधार क्या है और लंब क्या है, और यहाँ BC आधार ले। आप किसी को आधार ले सकते हो, ये हमने तीनों में BC को आधार ले लिया। तो लंब क्या होगा, देखिए लंब, शीर्ष लंब जो होता है, तो जो आधार लेते हैं ठीक उसके सामने की भुजा शीर्ष होती है, उसी से लंब लेते हैं। ये हो गया AD लंब। यहाँ जो त्रिभुज के अंदर ही दिख रहा है आपको, आप इसे ऐसे डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं। जबकि यहां दूसरे त्रिभुज में यह न्यून कोण त्रिभुज है, त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो जब हम अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब लेते हैं, जैसे कि आधार हमने BC लिया है, तो BC पर शीर्ष लंब हमेशा BC को बढ़ के बढ़ाए हुए हिस्से पर आता है। जैसे यहाँ A से अगर शीर्ष लंब डालें हम, तो ये रहा AD, ये बाहर चला गया। तो कोई बात नहीं, लंब चाहे त्रिभुज के अंदर गिरे, जैसे पहले फिगर में है, तस्वीर में है, आकृति में है, या बाहर गिरे, उससे कोई मतलब नहीं, लंब लंब होता है। और यहाँ AD जो है ना, वो B पर ही आ गया। ये शीर्ष A है, A से लंब डालेंगे जो B पर ही आ गया, तो D और B एक जैसे हो गए। तो तीनों ही स्थितियों में हमारा आधार BC है, तो शीर्ष लंब AD है। कहीं AD सीधे त्रिभुज में के अंदर है आधार पे, कहीं बाहर है आधार पर, और कहीं जो है ना सीधे वहीं गिर रहा है जहां पर ये त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा है। तो किसी भी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़िए, जरा बात ध्यान से सुनना है और ये बहुत जरूरी है। कहता है, अगर एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बनाए गए हो या चतुर्भुज बनाए गए हो, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक रेखाखंड है जिसके समानांतर एक दूसरी रेखा है, यहाँ पर ये रेखा ले लिया, ये रेखाखंड ले लिया। जरा ध्यान से देखेंगे बाबू और समझेंगे, ये दोनों समानांतर है, ये रेखा है जो, और नीचे रेखाखंड है, तो ये रेखा की का नाम L दे दीजिए। तो AB जो भुजा है, यानी कि रेखाखंड है, वो रेखा L के समानांतर, जिसे हम लोग सांकेतिक रूप से ऐसे लिखते हैं, L रेखा समानांतर है रेखाखंड AB के।
अब ए बी को हम आधार मान लेते हैं। बहुत जरूरी ये डिस्कशन है, वर्ड विवरण है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम ए बी को आधार मानते हैं और इससे अलग अलग त्रिभुज बनाते हैं, शीर्ष अलग अलग जगह लेकर समानांतर भुजा पर, रेखा पर, जैसे एक त्रिभुज बनाया यहाँ A1 ऐसे लेके, दूसरा त्रिभुज बनाया हमने एक यहाँ शीर्ष लेकर के, आधार वही रहना चाहिए। तीसरा त्रिभुज हम मान लो बना रहे हैं यहाँ शीर्ष A3 लेकर के, आधार सबका AB है, आधार सबका है। तो यहाँ तीन त्रिभुज बने हैं, A1 AB, A2 AB, A3 AB, सबका आधार एक ही है और दोनों तीनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच है, तो तीनों का क्षेत्रफल बराबर। ठीक, यानी कि यहाँ ऐसे लिखते हैं संक्षेप में, एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 AB बराबर होगा एरिया त्रिभुज A2 AB, ये बराबर होगा जितना भी त्रिभुज उसी आधार पर बना लीजिए, उन सब का क्षेत्रफल इस समानांतर रेखा के बीच होना चाहिए, ये भूलना नहीं है, ये सब क्षेत्रफल। यानी हम क्या कह सकते हैं, एक ही आधार, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, त्रिभुजों या चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। चलिए, तो हमें कुछ जानकारियां मिल गई जिनका प्रयोग करके हम आगे थेल्स के प्रमेय को प्रमाणित करने वाले हैं, जिसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, और ये हमारे सामने है। इससे पहले जो भी यहाँ आपको बताया गया, समझाया गया, उसे बहुत ढंग से सुने, पढ़ें, ताकि आगे जो कुछ भी बताया जाए जो इन्हीं शब्दों में होंगे वो आसानी से समझ में। चलिए, ये रहा प्रमेय, जिसका किताब के अनुसार, एनसीईआरटी किताब के अनुसार 6.1 है प्रमेय संख्या। क्या बताता है कि यह, आपको थोड़ा संक्षेप में बता दें, ये पूरा पढ़ेंगे तो वही चीज मिलेगा। क्या कहता है, किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर एक रेखा लें जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट कर निकल रही है, तो वह जो रेखा हमने लिया है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। ये लिखा हुआ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, या वो दोनों भुजाएं विभाजित होते हैं। चलिए देखा जाए, इसके लिए हमें प्रमाण लिखना पड़ता है कि हम प्रमाण देने जा रहे हैं। जरा देख लीजिए, शुरुआत कर रहे हैं, यानी क्या है प्रमाण, नहीं, यहाँ जो हल शुरू करते हैं इसका कैसे। ये जो प्रमेय है, प्रमेय को प्रमाणित करना है, तो सबसे पहले कथन लिखते हैं, कथन जो कि ऊपर लिखा हुआ है। क्या है, यदि किसी पूरा का पूरा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं, पूरा का पूरा जो कथन है आपके प्रश्न में जो दिया हुआ रहता है प्रमेय का कथन पूरा लिख देते हैं, पर
प्रतिच्छेद करे यानी काटे। प्रतिच्छेद करना, करने का मतलब होता है काटना, काट कर निकलना। करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो, हर एक प्रमेय, जहां भी आप प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए आगे बढ़े तो कथन सबसे पहले आप नोट करें। एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये है कथन। कथन लिखने के बाद की बारी क्या है, हम लिखते हैं दिया है। जो दिया है उसे चित्रों की सहायता से, ध्यान से देखिए कि किसी प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हमें कौन कौन कदम उठाने पड़ते। सबसे पहले कथन लिखते हैं, दूसरी बार में हम दिया है कि लिखते हैं। यानी एक त्रिभुज का जिक्र कर रहा है, हम इस त्रिभुज को नाम के आधार पर लिखेंगे। एक त्रिभुज का जिक्र कर रहा है जिसके एक भुजा के समांतर एक रेखा लेनी है जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे। तो बहुत ढंग से यहाँ बड़ा एक तस्वीर बना लीजिए जिस पर काम करने में सुविधा। तो चलिए, एक त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया, खींच लिया उसको, यहाँ पर नाम दे दिया ABC, और इसी रूप में इसको यहाँ बताना है। दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें, अब बताना है क्या कथन। देखिए कथन जो भी होता है उसी के आधार पे दिया है लिखते हैं। कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, हम उस भुजा को BC मान रहे हैं, तो BC के समांतर एक रेखा लेंगे हम। ये ले रहे हैं हम रेखा जो बाकी के दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। हम मान लेते हैं कि यह M बिंदु है और यह N बिंदु है, जिसमें रेखा जिसका नाम है MN, रेखा MN भुजा BC के समांतर है, यानी रेखा MN समानांतर है BC के, तथा AB को M पर, AB को M पर और AC को, भुजा AC को N पर काटती है, काटती है। जिसमें रेखा MN समानांतर है भुजा BC के तथा AB को M पर और AC को N पर काटती है। आप देख सकते हैं तस्वीर में दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखें और समझे। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो प्रमाणित करना है उसे लिखते हैं, तो साबित करना है। साबित करना है कि, ये तीसरा कदम है हमारा। पहले कदम में कथन लिखते हैं, दूसरे में दिया है लिखते हैं, और तीसरे में जो प्रमाणित करना है। तो कह रहा है कि जो रेखा आपने लिया है जो कि MN है, वह AB और AC दो भुजाओं को M और N पर काटती है ना, तो ये बराबर अनुपात में बढ़ जाते हैं। यानी ऊपर का हिस्सा AM और MB, इसका अनुपात AM बटे MB बराबर हो जाता है दूसरी भुजा पर जो दो भाग हैं उनके अनुपात के। ये यही प्रमाणित करना। लिखा हुआ है दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी AB और AC जिसको ये MN रेखा काट रही है, जिससे AB के दो टुकड़े हो जा रहे हैं, AC के दो टुकड़े हो जा रहे हैं, तो AB के जो दो टुकड़े हैं, एक यहाँ, इनका अनुपात, और AC के जो दो टुकड़े हैं इनका अनुपात बराबर। बहुत समयों पर किसी प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हमें
संरचना की जरूरत पड़ती है, रचना की जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं। कथन को स्टेटमेंट कहते हैं, दिया है कि गिवन दैट, साबित करना है, प्रूव, टू प्रूव दैट। और उसके बाद हम लिखते हैं अगर किसी प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमेयों का प्रयोग करना हो या कथनों का प्रयोग करना हो तो उसके संदर्भ में हम लोग एक संरचना बनाते हैं। यहाँ उसी के लिए जिस प्रमेय का प्रयोग करके दिए गए प्रमेय को प्रमाणित करना है तो उस प्रमेय के हिसाब से जो संरचनाएं जरूरी है, जो रचनाएं जरूरी है, उनको करते हैं। और यहाँ जरूरी है हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम त्रिभुज बनाएंगे। कैसे? त्रिभुज बनाने के लिए क्या, कैसे, क्या करना है? तो देखिए संरचना में लिख रहे हैं, रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना क्या करनी है? जो हमारे तरफ से होता है। क्या करेंगे? बी से एन तथा सी से एम को मिलाया, बी एन तथा सी एम को मिलाया, ये हमें करना है। ठीक, तो जो हम कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं हम। बी से एन को मिला दीजिए, ये मिल गया। और ए सी से एम को मिला दीजिए, ये मिल गया, ये मिल गया। इन्हें मिलाने के बाद हम क्या देख पाएंगे? यहां मिलाया तथा फिर एन से ए बी पर लंब डाला। एन से जो लंब डालेंगे हम, दिखा रहे हैं हम आपको, एन से लंब डालेंगे ए बी पूरे भुजा पर, ये रहा, ये लंब है। इसे हम मान लेंगे क्या? ए पी। और यहां एम से लंब डाला आगे की भुजा पर, उसे मान लेंगे क्यू। तथा हमने क्या किया? एन से एन पी लंब ए बी पर डाला तथा एम से एम क्यू लंब ए सी पर डाला, ये संरचना कर लेना। अब है प्रमाण देने की बारी। संरचना के बाद सीधे क्या प्रमाणित करना है तो लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं इसका प्रमाण, प्रूफ। बहुत सीधा सीधा उपाय है। हम जो संरचनाएं बनाए वहां त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे त्रिभुज के, और वो त्रिभुज कौन लेंगे? तो हमने जो बी से एन और सी से एम मिलाया है उसके कारण ए एन बी त्रिभुज, जरा ध्यान से देखे जो हम पढ़ रहे हैं, ए एन बी त्रिभुज और ए एम सी त्रिभुज को लेके चलेंगे। प्रमाण में क्या करते हैं? यहां पर क्या है? एरिया त्रिभुज ए एन बी का लिखेंगे यहां, जो कि होगा 1/2 आधार ए एन बी का। ठीक है, ये लेंगे हम ए एन बी का, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर ये त्रिभुज नहीं, हम बता रहे हैं कैसे लेना होता है, आप चिंता ना करें। ये हटाइए पहले, ठीक है, ये हटाइए। चलो, कैसे चुनते हैं, क्या चुनना है जरा देखिए। हमें जो प्रमाणित करना है जरा उन पर एक नजर दौड़ाइए। क्या है? ए एम। ए एम को देखिए कहाँ है? ए एम, ए एम यहां है। तो यह ए एम जो है उस, वो हिस्सा, वो भुजा से जो त्रिभुज बन रहा है, जैसे ए एम से बन रहा है, ए एम किस त्रिभुज का भुजा की भुजा है? ए एन एम का। ए एन एम त्रिभुज में ए एम शामिल है, इसलिए ए एन एम त्रिभुज लेंगे, उसका क्षेत्रफल लेंगे। और उसी प्रकार से जो हमारा एम बी भुजा चाहिए, नीचे एम बी है तो एम बी भुजा का त्रिभुज है एम एन बी। ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को लेंगे और उनका अनुपात लेंगे, सीधे सीधे अनुपात लेंगे। क्या लेंगे? पहले ए एम के लिए एरिया हम लिखेंगे त्रिभुज ए एन एम का बटा में, फिर एरिया लिखेंगे त्रिभुज एम एन बी का, लिखकर देखिए। तो
ANM यानी ऊपर वाला ANM त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार जिस भुजा पर लंब डाला गया हो वही आधार लेते थे, AM हो गया आधार और लंब NP है, जरा ध्यान से देखिए लंब ये हुआ। नीचे के त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज BNM MNB, इसका क्षेत्रफल निकालते 1/2, आधार कौन है तो MB आधार है और गुना में फिर से NP ही लंब हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज की तरह है तो NP बाहर लंब हो गया, यहाँ से 1/2 1/2, यहाँ से NP कट गया तो बच रहा है AM बटे में MB और यही अनुपात की आवश्यकता है। जरा देखिए अपने जहां साबित करना है लिखे है ना वहां ध्यान से देखिए, AM बटे MB यह अनुपात से जो मिला। पुनः फिर से हम क्या करेंगे, दूसरे भुजा पर जाएंगे, AC भुजा पर जिसके दो टुकड़े हैं AN और NC। ये जिन दो त्रिभुजों के हिस्से उनका क्षेत्रफल ले लिया जाए तो एरिया ऑफ त्रिभुज AMN बटा में अनुपात लेना है इसलिए भाग लगा रहे हैं हम, याद रखिएगा। त्रिभुज कौन सा NMC लिखा जाए 1/2 जो AMN, जरा ध्यान देखिए पढ़िए जो बोल रहे उसके हिसाब से देखिए तस्वीर में आकृति में और पढ़िए AMN, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो आधार बन जाएगा AN जिस पर लंब है MQ और बटे में 1/2 दूसरा त्रिभुज NMC जिसमें आधार है NC और लंब हो जाएगा फिर से MQ। तो फिर से यहाँ 1/2 1/2 कट गया, MQ कट गया और हमें मिल रहा है AN बटा NC जो कि चाहिए भी। ये दूसरा समीकरण हमारे हाथ। हमें यही प्रमाणित करना है कि ये दोनों जो अनुपात मिले हैं इक्वेशन 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये बराबर होंगे। ये बराबर दिखाने के लिए हमें ये क्षेत्रफलों का जो अनुपात मिला है जो बाया पक्ष में है वो बराबर होगा और होगा भी। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ के बाया पक्ष और यहाँ के बाया पक्ष में अंश और हर को देखिए, ऊपर लिखा हुआ एरिया त्रिभुज ANM, यहाँ भी लिखा हुआ त्रिभुज ANM का एरिया, तो दोनों बराबर है। नीचे थोड़ा सा बदलाव है, ऊपर में MNB त्रिभुज की बात हो रही है, नीचे में NMC की त्रिभुज की बात हो रही है और अभी अभी इसी के लिए हमने बताया है कि ये दोनों एरिया बराबर हो क्योंकि दोनों एक ही समानांतर रेखा के बीच बने हुए एक ही आधार के त्रिभुज है। कैसे, ये जो त्रिभुज है MNB और दूसरा त्रिभुज NMB दोनों में MN भुजा एक ही आधार है और उसी पर एक ही समानांतर रेखाओं के बीच ये बने हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। यही बात लिखकर आगे काम करना है। तो ये समीकरण 2 अभी नहीं लिखते, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम बताएंगे कि त्रिभुज जो MNB और NMC हैं, अब क्या बताएंगे, यहां बताएंगे हम यहां ये कि चूंकि त्रिभुज कौन कौन है भैया, फिर से देख ले एक बार, MNB तस्वीर में देखिए कहां है और NMC MNB NMC त्रिभुज MNB तथा त्रिभुज NMC एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। तो हम इस आधार पर क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज MNB है उसका क्षेत्रफल और त्रिभुज NMC है उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे MNB और MNC। देखिए जरा यहाँ हर में MNB का क्षेत्रफल और यहाँ NMC का क्षेत्रफल है, तो जो दूसरा ये अनुपात मिला इसमें हम
NMC को बदलकर MNB लिख देंगे। अतः हम लिख सकते हैं क्या कि जो त्रिभुज ऊपर वाला है क्या है भाई, AMN, क्या है त्रिभुज AMN, और नीचे जो है आप देख सकते हैं क्या है, यहां पर क्या है, फिर से देखिए जरा, हाँ यहां पर नीचे MNC का क्षेत्रफल, त्रिभुज MNC का NMC का क्षेत्रफल, तो चूंकि ये MNB और NMC का क्षेत्रफल बराबर है, अभी देखा हमने, तो इसको बदल कर वही लिख देंगे। यहाँ देखिए NMC का क्षेत्रफल MNB के बराबर है, तो हम उसको बदल कर लिख देंगे MNB, और अनुपात जो आया है वो क्या आएगा, AN बटे, अनुपात क्या है AN बटे NC, AN बटे NC, यह दूसरा समीकरण हुआ। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देखेंगे, दोनों के बायां पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष भी बराबर होगा। दाया पक्ष में क्या था, पहले समय AM/MB, और इसके दाया पक्ष में है AN बटे NC, और यही तो साबित करना था, यही साबित करना, हो गया प्रमाण। तो ध्यान से लेक्चर को सुनिए, आपको इसके लिए जो भी आधारभूत चीजों को बताएगा उन्हें ध्यान से पढ़िए, उनका प्रयोग आगे किया गया है, और इस प्रकार आप थेल्स प्रमेय, एक जो कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रमाण देख लीजिए, बहुत आसान है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।